स्टील प्लेट ए बी tapers uniformly from area 10 सेंटीमीटर स्क्वायर टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो वो कोन को काट दिया एक तरह से, ट्रंकेटेड कोन बोल सकते हो, या इसको स्टील प्लेट की तरह भी आप ट्रीट कर सकते हो। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है वो, कैसे भी कर सकते हो आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप ट्रंकेटेड कोन ले लो, इसको ज्यादा सही रहेगा। रेजिस्टेंस वायर का भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसका एरिया यहाँ पर A1 है, यहाँ पर A2 है। ठीक है। ये प्लेट से मत करो, ट्रंकेटेड कोन है इस तरह का, दोनों तरफ से मतलब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाली रॉड है, बट एनालिसिस बिल्कुल सेम रहेगा जहाँ से सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो या रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। ठीक है। क्रॉस सेक्शन दे रखा है क्योंकि अपन को 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और दोनों तरफ से F4 से खींच रहे हैं इसको। तो आपको एलोंगेशन बताना है इस रॉड का या प्लेट का जो भी है। इफ द एक्सियल टेंसिल फोर्स ऑफ 5000 kg एक्ट्स ऑन इट, और यंग्स मॉडुलस मटेरियल का दे रखा है। तो इसमें और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है कि आपका जो इस तरह वाला अपन ने करा था ना कि F4 से खींच रहे हैं, तो इसमें टेंशन वेरिएबल थी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम था। ठीक है। यहाँ पर आप कहीं भी कट करोगे इसको तो फोर्स तो उतना ही लगाओगे, कैपिटल F, अपोजिट डायरेक्शन में। इधर F लग रहा है तो यहाँ पर भी F लग रहा है, मतलब हर जगह टेंशन सेम है, बट क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी कर रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है ना। तो फिर से आप क्या कर सकते हो, वो डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे यंग्स मॉडुलस वाला, फोर्स सेम होने के बाद भी, क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम नहीं है, अब कौन सा लोगे। ठीक है। तो फिर वही कहानी करेंगे, इतना छोटा एलिमेंट लेंगे कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप ऑलमोस्ट कांस्टेंट बोल सकते हो, और वही एक्स डिस्टेंस पर डीएक्स एलिमेंट का इंक्रीमेंट dy, और सारे dx लेंथ के इंक्रीमेंट dy को आप ऐड कर दोगे। ठीक है। तो बस मैथ से, अब कुछ नहीं है, इतना आप समझ गए तो कि A1 A2 क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस पर ये y डिस्टेंस मान ली मैंने। ठीक है। ये y डिस्टेंस मान ली मैंने। अब y यहाँ पर रेडियस देखो, यहाँ पर d मैंने डेप्थ मानी है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है यहाँ पर 5 दिया ना, तो अब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मान लिया अगर क्रॉस सेक्शन, तो लेंथ इंटू विड्थ कर रहा हूँ। ठीक है। ये y लेंथ है, विड्थ मान ली कितनी है, d है अंदर जो इसके प्लेन के होगी, तो y इंटू डी इज इक्वल टू 5, या फिर यहाँ पर कितना x नॉट मान लिया है, तो ये लेंथ हो जाएगी y प्लस 2x नॉट इंटू डी इक्वल टू 10। ये दे रखा है 5 और 10। ठीक है ना। 5 और 10 एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखे हैं, तो आपका जो क्रॉस सेक्शन होगा, अगर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन मानोगे तो इस तरह का होगा, अंदर की जाएगा ये, तो ये y है और ये डेप्थ में d मान रहा हूँ इसको। ठीक है। ऐसा ही क्रॉस सेक्शन यहाँ पर भी होगा, और इस क्रॉस सेक्शन की लेंथ कितनी है, y प्लस 2x नॉट है, और इसकी विड्थ कितनी होगी, d होगी। ठीक है ना, विड्थ इसकी d होगी। तो यहाँ पर दे रखा है 5 और यहाँ पे दे रखा है 10, लेंथ इंटू विड्थ कर दिया तो ये आ गया। ठीक है। और यहाँ पर ऊपर मान लिया y के ऊपर z है, तो y प्लस 2z इंटू डी, ये जनरल किसी x लेंथ डिस्टेंस। इस तरह के 3 इक्वेशन बन रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये टेन थीटा जो है, टेन थीटा को क्या हो गया, x नॉट अपॉन l, ये पूरी लेंथ कितनी है, l मानी यहाँ से यहाँ तक, टेन थीटा x नॉट अपॉन l, और ये टेन थीटा z अपॉन l माइनस एक्स, क्योंकि ये मैंने x लेंथ मान रखी है, तो ये l माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ पे z एज ए फंक्शन ऑफ x निकल आएगा मुझे। ठीक है ना, z एज ए फंक्शन ऑफ x निकल आएगा। तो बस z आ गया आपके पास एज ए फंक्शन ऑफ x, तो उसको उठा के यहाँ पे रख दिया आपने। 1 और 2 से आ गया y d इज इक्वल टू 5, इसको अंदर ले गए, वाई डी की जगह 5 रख दिया, एक्स नॉट डी कितना आ गया, 5/2 आ गया। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ से एरिया निकाल दो इसका, वाई डी प्लस 2z डी, तो बेसिकली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकल गया। ठीक है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल लिया। उसके बाद फार्मूला लग गया dx लेंथ के लिए, मान लो dx का एक्सटेंशन dl है, तो यहाँ तक कुछ नहीं है, इसके बाद आप कर देंगे, इंटीग्रेट करना है फिर तो। ठीक है ना, बट आपका पर्पज इसमें वो था पूरा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ का एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकालें। ठीक है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया एज ए फंक्शन ऑफ एक्स कैसे निकालें। ये एक्स यहाँ पे मैंने गलत बना दी, ये हॉरिजॉन्टली है, ये ऐसी नहीं है ना,
ये ऐसी वाली है, x डिस्टेंस पे इस l जैसी है, यहाँ से x डिस्टेंस पर dx थिकनेस, टिल्टेड नहीं है इसमें, ठीक है ना। तभी तो ये आएगा x नॉट अपॉन l इज इक्वल टू z अपॉन l माइनस x। तो ये पता नहीं मैंने कैसे बना दी, ये ऐसे नहीं, ये ऐसी है, मैंने इस तरह से बनाना है, ठीक है ना। सर इसका शेप सिलेंड्रिकल टाइप है, रेक्टेंगल टाइप? रेक्टेंगुलर ले लिया, रेक्टेंगुलर ले रखा है मैंने सॉल्यूशन, वो कैसा भी लो उससे ऐसे ही आता है। तो एरिया यहाँ पर 10 माइनस एक्स बाई 8 आ जाएगा, तो यहाँ पर एरिया की जगह वैल्यू पुट कर दोगे आप, ठीक है। तो इसको आप लिख लो एक बार, तभी आपको समझ आएगा ये, ठीक है ना। वहां पर हम टेंशन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालते थे, यहाँ पर क्या पर्पस था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकाल, तब आप dx का इंक्रीमेंट लिख दोगे और फिर उसको ऐड कर दोगे। बताइए और कोई डाउट इसमें? इसको लिख लो आप एक बार, सर तब आपको समझ में आ जाएगा, शुरू से लिखो इसको। इसमें x इक्वल टू 5। देखो एरिया मैंने ये लिखा है ना, y इंटू डी प्लस 2z इंटू डी, अंदर डेप्थ d है, यहाँ पे लेंथ इतनी है, तो यहाँ का क्रॉस सेक्शन का एरिया है। अब इन सबको जगह आपको x की टर्म में लिखना है बस, ठीक है ना। सबको x की टर्म में लिखना है, तो वाई डी की जगह यहाँ से निकल गया, इन इक्वेशन, तीनों इक्वेशन से सॉल्व करके x नॉट इंटू डी निकल गया था, तो फाइनली बचा x है। तो एक बार कॉपी कर लो इसको, फिर समझ में आएगा पूरा। सर एक बार क्वेश्चन दिखाना। 1 मिनट।